वेलकम टीचर्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। अच्छा, आज आप सभी टीचर्स से मैं एक बात पूछना चाहती हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब अपने स्कूल टाइम में स्कूल से होमवर्क मिला करता था ना, तो उस दौरान बहुत खुशी मिलती थी कि यार वाह, होमवर्क दे दिया मैम ने। किसी भी बच्चे को पसंद था। रेयरली मैं कहूंगी 0.5% ऐसे किताबी कीड़े वाले बच्चे होते होंगे जिन्हें होमवर्क मिलने के बाद खुशी होती है। हाँ, रेयरली ऐसा तो सबके साथ होता था कि अगर हफ्ते में एक दिन हमने होमवर्क कर लिया तो हम चाहते थे कि हमारी कॉपी चेक हो, हमने होमवर्क कर लिया। और जो हमारे जितने भी फ्रेंड्स होमवर्क नहीं किया, आज यार बस उनकी पिटाई हो जाए क्योंकि आज हमने होमवर्क किया। बट ऑनेस्टली अपने पार्ट से बिल्कुल एज अ स्टूडेंट हम लोग नहीं चाहते थे कि हमें होमवर्क मिले। और चलो रो पीट के अगर हमारे मास्टरों ने होमवर्क दे भी दिया ना, तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो होमवर्क जो है इतना सारा हो कि उसको करने के लिए हमें घर पे जाके बहुत सारे घंटे बिताने हो। बट अभी तो चल रहा है जी लॉकडाउन और सभी बच्चे घर में हैं। जो पेरेंट्स है ना, उनका यहां तक नाक तक भर गया है बच्चों से। सोच रहे कब स्कूल खुले और भैया इन बच्चों को, इन आफत को स्कूल भेजे। कुछ घंटे, 5-6 घंटे की तो आफत जो है वहां जाके टल जाती है, फिर ट्यूशन व्यूशन भेज देते हैं। तो एटलीस्ट जो है ये शैतान जो है कुछ समय के लिए हमसे दूर रहते हैं, हम लोग शांति से जी लेते हैं। ये कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। साथ ही साथ पेरेंट जो है इस चीज को लेके कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम लोग चाहते हैं कि टीचर्स होमवर्क नहीं दे रहे हैं। बहुत छोटी सी ऑनलाइन क्लास ली, उसमें थोड़ा सा होमवर्क दिया और बस उनका काम तो खत्म हो जाता है। और सैलरी और फीस के नाम पे हमसे पूरी पूरी फीस मांगी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो पेरेंट्स के साथ साथ जो टीचर्स इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि मैडम पेरेंट जो है ज्यादा होमवर्क की डिमांड करते हैं बच्चों के लिए। आप बताइए कि ज्यादा होमवर्क देना वो सही होगा? कितना होमवर्क देना चाहिए बच्चों को? एक तो ये ऑनलाइन क्लास, हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे, उसमें बहुत सारा होमवर्क देना क्या सही होगा? तो आज की इस वीडियो में ना इन्हीं सब विचारों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पार्ट से मैं अपना ज्ञान आप लोगों को थोपूं या कोई सजेशन दूं तो दैट इज नॉट ओके। सारे जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो आप पेरेंट्स और टीचर्स के पास ही होते हैं। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चे को सारी समझ है, सब कुछ जानता है बच्चा। एज अ टीचर हमें जरूरत होती है सिर्फ उसे डायरेक्ट करने की, उसकी जितनी भी नॉलेज है उसे गैदर करके उसकी नॉलेज को एक मोतियों की माला में पिरोकर उसे इंप्लीमेंट कराने की, यानी वो उसका सब्जेक्ट कंटेंट हम तैयार करा देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ना इस वीडियो में भी हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। जब अभी इनिशियली मैंने अपनी वीडियो शुरू करी, मैंने आप लोगों को बताया कि एज अ स्टूडेंट जब हम थे तो हमें पसंद ही नहीं था कि इतना सारा होमवर्क हमें दिया जाए, जबकि हमारे पास एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे सोर्सेज हुआ करते थे। फिर भी इतने घंटे एक ही टाइम पर बैठ के, चलिए बोर्ड क्लासेस को हम एक्सक्यूज कर देते हैं, कौन सा बच्चा था जिसे होमवर्क करना पसंद था? नहीं। तो अब सोचिए, बच्चों के सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वो बंद है यार। सिर्फ वो लोग टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन गैजेट्स पे डिपेंड है क्योंकि पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं। ना वो स्पोर्ट्स क्लासेस जा रहे हैं, ना वो डांस क्लासेस जा रहे हैं, ना वो बाहर ज्यादा खेलने के लिए निकल रहे हैं। और खेल भी रहे हैं तो फ्रीली इतना अच्छे से नहीं खेल पा रहे हैं। ऊपर से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उन ऑनलाइन क्लासेस में ही जब, जैसे एक टीचर के लिए ये फेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि टीचर्स दे रहे हैं, उन्हें असाइनमेंट्स दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑनलाइन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के पार्ट से ऑलरेडी ये काम बर्डन वाला है। ठीक है, पहले क्या होता था, बच्चे ने कॉपी करी, एक कॉपी में काम किया, 2 की कॉपी छुपा के रख दी और कहती मैम कॉपी ना घर भूल गया। अब यहाँ पे बच्चे के ऊपर 2 ऑब्जर्वर है, सेम टाइम पे 2 लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक मम्मी पापा और एक टीचर। यहां तक कि क्लास चल रही है और क्लास में बच्चा भी बैठ के अटेंड कर रहा है, बगल में मम्मी भी बैठ के अटेंड कर रही है। बताइए टीचर की कैसी ऑलरेडी आफत है। एक शब्द भाई साहब गलत नहीं निकल सकता, जहां निकला वहीं पेरेंट्स ने कैच कर लिया। उससे पहले की जो इतनी लंबी जो सारी क्लास ली है टीचर ने, इतने बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझाई, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ना 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 ना, आपने जो ये गलत बोल दिया ना मैडम, ये जो बोर्ड पे गलत लिख दिया, ये बड़ी गलत बात है। ऐसे होते हैं क्या टीचर? हमारा बच्चा क्या सीखेगा? तो ऑलरेडी आप लोग इतने प्रेशर में हैं और उस प्रेशर में आप सोच रहे हैं कि बच्चों को ढेर सारा होमवर्क दे दिया जाए। मेरे हिसाब से ये ढेर सारा होमवर्क की जगह ऐसा होमवर्क देने का कॉन्सेप्ट एज अ टीचर आप लेके आइए जो पेरेंट्स की खुजली है ना कि बच्चा एंगेज रहे, तो उस खुजली में पेरेंट्स बच्चे के साथ एंगेज रहे। ऐसा काम दीजिए
जिसमें एंगेजमेंट रोल ज्यादा प्ले करे बच्चा, ज्यादा समय तक व्यस्त रहे, अकेला भी अलोंग विद पेरेंट्स भी, तो क्या होगा, दोनों लोग बिजी हैं, दोनों का दिमाग जो है इधर उधर ज्यादा नहीं दौड़ेगा, आपकी खमियां और आपके जो लूप होल्स है उन्हें निकालने के लिए नहीं दौड़ेगा। और आपके लिए अगर बहुत सारा काम दे देंगे, मान लीजिए आपने 10 पेज राइटिंग वर्क दे दिया किसी भी चीज का XYZ, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है ना कि यार चेक कौन करेगा वो सारा असाइनमेंट, वो सारा काम आपको चेक भी तो करना है। आप अपने लिए पेन बढ़ा लेंगे, तो आप जितना भी काम है वो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स इस फॉर्म में दीजिए कि उसमें बच्चे का एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाए। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो कोर्स में डालिए। CCE तो ऑलरेडी इस चीज को बढ़ावा देता है कि आप बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चंस देने की जगह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दीजिए। छोटे बच्चों के लिए भी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ, आपने बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाया, ठीक है, बट डायरेक्टली राइट 10 फ्रूट्स नेम, क्या यार कितना दिमाग लगाना है, मतलब बच्चा लिख देगा रट उठा के। नो, राइट एनी 3 juicy fruits, write any 4 fruits which are sweet in taste। तो अब बच्चा नहीं दिमाग में आएगा, माइट भी कोई जूसी कोई सौर वाला स्वीट में लिख दे, तो यहां पे क्या होगा, बच्चा प्लस उसके पेरेंट्स दोनों एंगेज्ड, ठीक है। उसे पहले क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, मम्मी से पूछना है, आपने समझा दिया एक बार, बट अब पेरेंट्स को भी वो काम करना है, ठीक है, और उसके साथ एंगेज होना है। अब उन्हें लगेगा कि हाँ यार वाकई में काम दिया गया, बच्चा हमारी खाल खा रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है, तो काम डिफिकल्ट है, मैम ने बड़ा काम दिया है, ठीक है। तो ये होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आपने सिंपल मैचिंग्स दे दी, बहुत इजी है, 1 सेकंड में बच्चा आपको करके दे देगा। तो उसी चीज को आप थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करके दे। स्पेलिंग्स आपने पूरी की आप लिख दीजिए, नहीं, आपको स्पेलिंग्स को बीच में से लैप्स करके देना है बच्चे को। अब बच्चा क्या करेगा उस सिचुएशन में, दिमाग लगाएगा कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग है जिससे मुझे फिल नहीं कर पा रहे। आपने पजल्स दे दी बच्चों को, तो बच्चा क्या हो रहा है, खुद उस चीज के लिए पैम्पर होगा, उसे सर्च करेगा, इससे उसकी नॉलेज भी लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा लंबे समय तक के लिए स्टेबल हो जाती है। साथ ही साथ छोटे बच्चों के केस में आप ये बहुत देख सकते हैं कि भाई आपने बच्चे को क्या दिया, एक काम ऐसा दिया जिसमें साथ पे इमेजेस जो है वो ड्रॉ करनी है। मान लीजिए इमेजेस को देख के बच्चे को चीजों के नाम बताने हैं, तो उस केस में इतनी सिंपल इमेजेस हो कि पेरेंट्स जो है उन्हें हाथ से ड्रॉ कर पाए, ठीक है। तो क्या होगा, एंगेज होंगे फिर से, या फिर ऐसी इमेजेस होंगी जो आपको देख के अपने बच्चे को ड्रॉ करने के लिए देंगी। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे असेस करेंगे। छोटे बच्चों के केस में बता रही हूँ। अब बड़े बच्चों की बात करते हैं कि बड़े बच्चों को इसका मतलब बहुत सारा होमवर्क दे सकते हैं, तो नहीं, बड़े बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर अगर उन्हें समझाया है तो उससे रिलेटेड वैल्यू बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप उन्हें दे दीजिए। आंसर्स आप अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो क्वेश्चंस जो है बच्चे को दे दिया। बच्चे को वो टाइम ड्यूरेशन जो है आप दे सकते हैं कि भाई आप इसे 2 दिन में करके पूरा सबमिट कर दीजिए। फिर वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो बच्चे दिमाग लगाएंगे, उन्हें सर्च करेंगे और कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपकी पर्सनल अजम्पशंस पे वो आंसर्स होते हैं, आपकी खुद की सोच से उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे ने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, किसी से पूछ तो नहीं लिया, सिर्फ सर्च करेगा, बट प्रेजेंट उसे अपने वर्ड्स में करना होगा, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनके पेरेंट्स के वर्ड में करना होगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चे को। अब बात आती है आपके असेसमेंट की कि आप उन्हें असेस कैसे करेंगे, उसमें कैसे टाइम लगेगा। तो सेम आपको रिवर्स और रिटर्न में भी क्या करना है, आप करेक्ट आंसर्स जो है वो पोस्ट कर देने हैं। और ये फिर से एक होमवर्क हो जाएगा कि अब आप देखिए, आपको मार्किंग करनी है कि इन आंसर्स के बेस्ड पे आप अपने आंसर्स को कितने मार्क्स देते हो। जबकि आपके पास करेक्ट आंसर्स जो भी बच्चों के हैं आपने वो पहले मंगा चुके हैं, तो उसमें वो लोग चेंजेस कर नहीं सकते हैं। बट अब क्या करना है, अब उन्हें असेसमेंट करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, खुद को देखना है कि उन्होंने जो लिखा है उस पर वो से कितने मार्क्स देंगे। तो बच्चा जो है ना चाहते हुए भी जो सही आंसर है इस बार उसे पढ़ेगा। तो ये जो तरीके हैं ये बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक एंगेज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हम बहुत सारा होमवर्क जो है बच्चों को दे देते हैं, या फिर चलिए आपका बच्चा बहुत फ्लो में पढ़ने के लिए तैयार है, आज बहुत खुशमन है, आप बहुत एक्टिविटी बेस्ड तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से एज अ पेरेंट या एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, और आपने देखा कि आज बच्चे का मूड बहुत बढ़िया है यार, तो मतलब आज ही इसे भर दो, बिल्कुल इतना पढ़ा दो कि जो इसने पहले सीखा है वो भी कहीं कूड़े के ढेर में जो है दब के मर जाए। ये बहुत बार टीचर्स और पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो उनका ड्यूरेशन होता है पढ़ने की, जो एक एफिशिएंसी होती है, जो उनका पीक ड्यूरेशन होता है, उस पीक ड्यूरेशन से क्या करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स, उसे एक्स्ट्रा पैम्पर करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि आज 1 घंटे नहीं आ रही, 4 घंटे पढ़ा देते हैं क्योंकि मूड बहुत बढ़िया है। तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है
कि जिस इच्छा से वो पढ़ने के लिए बैठा था वो चीज उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और यही फंडा काम आता है जब एज अ पेरेंट हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे को ज्यादा होमवर्क मिल जाए, क्योंकि थोड़ा और इफेक्टिव होमवर्क जो होता है वो वर्थफुल होता है एज कंपेयर टू कि आप उसे बहुत सारा और बल्कि सा होमवर्क दे दीजिए जिसमें सिर्फ वो एंगेज होगा, रिटर्न में जो बच्चे की नॉलेज एनहेंस होनी चाहिए वो उस पार्ट से नहीं हो पाती। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए। हाँ, पेरेंट्स को शायद थोड़ा बुरा लग सकता है कि मैडम ने तो ऐसे तरीके बता दिए कि हमने तो कहा था काम ज्यादा देना है, बट यहाँ पे तो क्या है, पेरेंट्स को ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का काम दे दिया है। तो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल होती है, बच्चे की नॉलेज अभी बुकिश है। दोनों का कॉम्बिनेशन सब साथ मिलकर आंसर्स को फॉर्म करता है, तो बच्चे की नॉलेज प्रैक्टिकल बुकिश के साथ साथ बहुत स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और यही तो हमारा मोटिव है कि हमारा बच्चा जो सीख रहा है वो उसके मन मस्तिष्क में छप जाए, वो उसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाए। ये मोटिव होता है एज अ टीचर भी, एज अ पेरेंट्स भी, सबका। तो जहां तक है आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर अब आपको ये सुझाव समझ में आए हैं या इसमें आप कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं तो दैट इज टोटली अप टू यू। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी पेरेंट्स और टीचर डेफिनेटली यार कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं चैनल पे, तो वो लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपस में जो भी संशोधन होगा वो सब हम लोग मिल बांट के उसे पूरा कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, होपफुली बिल्कुल आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आएगी तो आप डिसलाइक कर देना, जो भी आपका मन है वो करके जाना। और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ तो फिर किस बात की देरी है भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड बटन है ना उसे दबा देना, एक ही बार दबाना होता है पूरा लाइफ लॉन्ग, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। Thank you so much friend, thank you so much once again for coming to my channel.